हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। तो आज की वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था कि कुछ ऐसे चार्ट्स होते हैं जिनको मैं स्टडी नहीं करती, और एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आप इसे एक अकल्ट की फील्ड में हैं, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हैं, तो हर एक चार्ट को स्टडी नहीं किया जाता। कुछ चार्ट्स के लिए आपको पोलाइटली कहना पड़ता है कि नहीं, मैं अभी रीडिंग्स नहीं कर रहे हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या आप अपना चार्ट कुछ टाइम के बाद दिखाइए, या नहीं अब हम कंसल्टेशन नहीं ले रहे हैं। आपको बस पोलाइटली उनको मना करना है। ऐसे जो चार्ट्स होते हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पे, और डिस्कस करूँगी भी। सारी पोजीशंस तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वो नेगेटिविटी एंड फियर क्रिएट कर सकती है, बट इसके पीछे एक रीज़न है। जब मैंने वो पोस्ट इंस्टाग्राम पे किया तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स में उन्होंने लिखा था कि जब कोई एक इंसान ऑलरेडी परेशान है और वो आपके पास आया है हेल्प के लिए और आपने भी उसको मना कर दिया, तो क्या ये नेगेटिव नहीं है? अगर कोई इंसान आपको ट्रस्ट कर रहा है और आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप उसको हेल्प करेंगे और आपने भी रिजेक्ट कर दिया, तो क्या ये चीज़ सेल्फिश एंड गलत नहीं है? जो कि उनके सही क्वेश्चन थे, वैलिड क्वेश्चन है। ऑटोमेटिकली हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर कोई इंसान आपसे हेल्प मांग रहा है तो आपका ये धर्म बनता है कि आप उसकी हेल्प करें। लेकिन कभी-कभी कुछ कर्म इंसान के ऐसे होते हैं कि जिसको अगर आपने टच करने की कोशिश करी, तो आप उनको हेल्प करने की बजाय उनकी प्रॉब्लम को बढ़ा देंगे, और उनके साथ-साथ आप अपनी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐड कर लेंगे। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल भी मैं आपको दूँगी कि मैं क्यों कह रही हूँ, और अगर उस एक एग्जांपल को सुनने के बाद आपको लगता है कि उस एक प्रॉब्लम का और कोई सॉल्यूशन हो सकता है, तो आप ज़रूर शेयर करिए। बट सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ वो प्लेसमेंट्स कौन-सी होती हैं। जब आपका सन, जो आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका सन किसी इंसान के सन से लग्न और नवमांश दोनों में सिक्स्थ, एट्थ या ट्वेल्थ पर आए, तो आपको वो चार्ट स्टडी नहीं करना चाहिए। इस बात का सिंपली मतलब ये है कि आप उस इंसान को हेल्प करने के बजाय उसकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देंगे, क्योंकि उसका सन और आपका सन जिस कनेक्शन के ऊपर प्रेजेंट है वो अच्छा कनेक्शन नहीं है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन तो ये होता है कि अगर लग्न में आपका सन और जिस इंसान का चार्ट आप स्टडी कर रहे हैं उसका सन सिक्स, एट या ट्वेल्थ पोजीशन पे है। दूसरा, यही सेम कॉम्बिनेशन नवमांश में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लग्न में हो तो आप मना कर दे, नहीं, दोनों में होना चाहिए कॉम्बिनेशन, कि आपके लग्न चार्ट से उसके लग्न चार्ट में, आपके नवमांशा से उसके नवमांशा में सन सिक्स, एट, ट्वेल्थ पोजीशन पे है। सेकेंड कॉम्बिनेशन होता है एक कार्मिक कॉम्बिनेशन, जब किसी इंसान के चार्ट में सन, लग्न और नवमांश और बाकी के कम से कम 6 या 7 डिविजनल चार्ट्स में कंटिन्यूसली सिक्स, एट या ट्वेल्थ पोजीशंस पे आ रहा है, तो ऐसे इंसान का चार्ट स्टडी मत करिए। ऐसा नहीं है कि वो चार्ट नेगेटिव है, ऐसा नहीं है कि वो इंसान नेगेटिव है। इस बात का सिंपली मतलब ये है कि उस इंसान को कुछ कारणों से अकेले अपने आप डील करना है, और अगर आप उसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे तो आप उसकी हेल्प करने की बजाय उसकी प्रॉब्लम को बढ़ा देंगे। अब मैं आपको देती हूँ एक एग्जाम्पल। कुछ टाइम पहले मेरे पास एक चार्ट आया था जिनके सिक्स एंड एट हाउस का जो कॉम्बिनेशन था सन का, वो ऐसा ही था जैसा भी मैंने मेंशन किया, और मैंने उनको उनकी रीडिंग के लिए मना किया था। रीज़न क्या था? देखिए, उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में या तो किसी एंटायर फॉरेस्ट को हटा दिया, कटवा दिया, या उन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे डिफॉरेस्टेशन करवाया। उन्होंने बहुत ऐसी एक हैबिटेट को उजाड़ा जहाँ पे बहुत सारे जानवर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, और उन्होंने ये काम किया बहुत रैपिडली, बहुत जल्दबाजी में। मतलब हम कह सकते हैं उन्होंने ये काम बहुत कम टाइम में उसे पूरी हैबिटेट को उजाड़ दिया। ये इंडिकेशन उनके चार्ट में था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का जो एक नेचुरल स्ट्रक्चर था जीने का वो ख़राब हुआ। जानवरों की जो एनवायरनमेंट थी वो ख़राब हुई। जानवरों को एक शॉक लगा, जानवरों को एक सफरिंग हुई, जानवरों की एक फीलिंग थी कि ये एकदम से हमारे साथ क्या हुआ। उनका टाइम, जिस वक्त वो मेरे पास आए थे, उनका टाइम सही चल रहा था, बट उनके चार्ट के अकॉर्डिंग इंडिकेशन थे कि जो नेक्स्ट उनके 8 ईयर्स हैं, उस 8 ईयर्स के अंदर जो भी उन्होंने कमाया, जो भी उन्होंने अर्न किया, वो कंप्लीटली जीरो हो सकता है। बैंकरप्ट होने की सिचुएशन आ सकती है, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी एंड एसेट्स है सब चला जाएगा, जो कि एक कार्मिक बैकलॉग है उस एक एक्शन का जो उन्होंने पास्ट में किया। और वो एक एक्शन उनको समझ में नहीं आएगा, वो उनकी लाइफ में एक शॉक की तरह आना चाहिए, क्योंकि वही शॉक जो उन्होंने दूसरों को दिया पास्ट में, वो शॉक इस लाइफ में आएगा कि ये सडनली क्या हो रहा है, मेरे हाथों से मेरा लाइवलीहुड क्यों जा रहा है। ये उनकी फीलिंग और थॉट होनी चाहिए। ये एक कार्मिक सर्कल है, और उन 8 सालों के बाद उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी जो बहुत छोटी होगी, बहुत छोटे स्केल की। जिस स्केल पे वो उस वक्त काम कर रहे थे, उस स्केल से समझ लीजिए वो 90% छोटी एक अपॉर्चुनिटी।
और ये डिसीजन उनका होगा कि उनको वो अपॉर्चुनिटी लेनी है या नहीं, क्योंकि वो कार्मिक बैकलॉग सैटर्न का है कि अगर उन्होंने उस वक्त अपनी ईगो को अपने आगे रखा कि नहीं इतनी छोटा काम मैं थोड़ी करूंगा, तो वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। अगर उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ले ली तो उसी अपॉर्चुनिटी से वो दोबारा अपना पूरा का पूरा एम्पायर क्रिएट कर लेंगे जो उन्होंने अभी क्रिएट किया हुआ है, और उनके 3 साल के अंदर अंदर सारे एसेट्स दोबारा से वो जनरेट कर लेंगे। ये एक कार्मिक बैकलॉग है उनका, उनके सैटर्न की प्लेसमेंट के साथ। और अगर वो उस एक अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट करते हैं तो बार बार कुछ टाइम के बाद वो अपॉर्चुनिटी आएगी जब तक वो अपना कार्मिक लेसन सीख ना लें। ये उनके पूरे चार्ट का एक, हम कह सकते हैं, एक समरी मैंने आपको दी। अब अगर मैं उस इंसान को कहूं कि तुम्हारा 8 साल के लिए ऐसा ऐसा टाइम आने वाला है, तो जो शॉक का फैक्टर है, जो शॉक उन्होंने पास्ट लाइफ में दिया किसी को, वो शॉक का फैक्टर उनकी लाइफ में से चला गया। अब वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे मेंटली कि ठीक है ऐसा हो सकता है, तो चलो कुछ प्रिकॉशन ले लेता हूँ, कुछ हेल्प किसी और से ले लेता हूँ, तो वो प्रिपेयर हो गए। ऐसे में मैंने उनका कार्मिक बैकलॉग बढ़ा दिया। अब जो टाइम 8 साल के अंदर खत्म हो जाता उनका खराब, वो उनका एक्सटेंड हो जाएगा 10, 11, 12 सालों के लिए, क्योंकि कार्मिक जो एक रोड मैप है, जो कार्मिक फ्रेमवर्क है, मैंने उसको डिस्टर्ब कर दिया। अगर मैं उनको ये कहूँ कि ठीक है 8 साल के बाद आपका सब कुछ दोबारा क्रिएट हो जाएगा, बस जो एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर लीजिए। अब वो अपॉर्चुनिटी का ग्रैब करते भी हैं तो वो उनका खुद का डिसीजन नहीं है। तो जो सैटर्न का कार्मिक बैकलॉग है वो मैंने खराब कर दिया, जिसकी वजह से जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी और उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ले भी ली, तो वो बड़ा स्केल के ऊपर दोबारा से वो सब जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनका खुद का डिसीजन नहीं था। जब किसी के चार्ट में हेवी कार्मिक बैकलॉग होता है कि किसी की सफरिंग या किसी की बद्दुआ या किसी का कुछ ऐसा पास्ट में किया हुआ है जो उतने ही लेवल की सफरिंग आपको लेनी पड़ेगी, तो ऐसे चार्ट को टच नहीं करना चाहिए। और ऐसे में आप सिर्फ उनको ये कह सकते हैं कि नहीं, अभी हम कंसल्टेशंस नहीं ले रहे हैं, अभी हम रीडिंग्स नहीं कर रहे हैं। कुछ भी पोलाइटली बोल के, कुछ नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है आपको, उनको डराने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली बोल दीजिए कि नहीं आपका चार्ट अभी हम स्टडी नहीं कर सकते। तो ये एक तरीका होता है। अगर आप सोचे कि नहीं, आप उनको रेमेडी दे देते, आप उनको बता देते कि वो भगवान का जाप करें, ये सब चीज़ें कार्मिक फ्रेमवर्क को हिला नहीं सकती। अगर आपने किसी को पेन दिया है, अगर आपकी वजह से किसने सफ़र किया है, आप भी इक्वली उसी इंटेंसिटी का सफरिंग पहले लेंगे, उसके बाद ही आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे जो कुछ कार्मिक चार्ट्स होते हैं, उनको स्टडी नहीं किया जा सकता है, और ये एज एन एस्ट्रोलॉजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस एक चीज़ को समझें। क्योंकि 2-3 बार मुझे भी लगा कि नहीं, सामने वाला इंसान बहुत परेशान है, चलो हेल्प कर देते हैं, कुछ देख लेते हैं, कुछ हो सके, बट वो हेल्प आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी और के कार्मिक फ्रेमवर्क को नहीं हिला सकते हैं किसी भी चीज़ से। अगर आप उनको प्रिपेयर करने भी की कोशिश करेंगे मेंटली, तो वो आप शॉक का फैक्टर हटा रहे हैं, और फिर उनका शॉक किसी और रास्ते से आएगा। फिर जिस रास्ते से आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो रास्ता तो आपने ठीक कर दिया, दूसरा रास्ता जिसके बारे में आपको भी नहीं पता, वो खुल जाएगा उनकी लाइफ में, वो शॉक देने के लिए, सफरिंग देने के लिए, क्योंकि वो सफरिंग तो आएगी जो सफरिंग उन्होंने दी है। तो ये जो प्लेसमेंट्स होती हैं, स्पेशली सन की 6th 8th 12th, अगर लग्ना, नवमांश एंड बाकी के 6 या 7 डिविजनल चार्ट्स में हो, तो मत पढ़िए ऐसा चार्ट। अगर आपके सन से दूसरे का सन लग्न और नवमांश में 6th 8th 12th है, तो ऐसा चार्ट भी मत स्टडी करिए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। स्टिल अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड प्लीज़, ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये ज़रूरी है। यू हैव टू बी अ लिटिल बिट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जब आप किसी चार्ट को देख रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि नहीं, ये इंसान जो सफ़र कर रहा है या जो भी चीज़ है वो बेमतलब नहीं है। हर एक चीज़ का मतलब होता है लाइफ में, तो उस एक चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में प्लीज़ उनको डिस्कस करिए। जो बाकी के कार्मिक प्लेसमेंट्स हैं वो मैं मेंबर्स वाला जो सेक्शन है वहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। तो थैंक यू।